जय श्री राम। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी साधक जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको अनुभव नहीं होते। वो अपने गुरु से प्रत्यक्षीकरण की, अप्रत्यक्षीकरण की, कृपा प्राप्ति की, मंत्र सिद्धि की, तंत्र सिद्धि की, यंत्र सिद्धि की साधनाएं करते हैं, विधि विधान अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। उनके गुरु भी उनको सही विधान देते हैं। सही विधान मतलब कि जो भी साधना का विधान होता है वो उनको मंत्र भी ओरिजिनल देते हैं, कोई मंत्रों में फेरबदल नहीं करते, और न ही विधि में, प्रयोग में, भोग में, दिशा में, कवच किलन में कोई फेरबदल करते हैं। ओरिजिनल जो चीज़ होती है वो देते हैं, लेकिन और साधक भी उसको मन से करता है। साधक भी ये नहीं है कि जैसे मान लो लापरवाही कर दी या ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भी साधना के क्षेत्र में साधक जुड़ते हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी लग रहा है, उनका पैसा भी लग रहा है। तो जाहिर बात है, अपनी जेब से पैसा और टाइम वेस्ट करने के बाद भी अगर कोई लापरवाही करेगा तो वो तो बेवकूफ़ी होगा। तो जाहिर बात है, साधक कोई बेवकूफ़ होता नहीं है, सब समझता है। तो अब क्या होता है, वो साधना करते हैं, उनको अनुभव नहीं होते, या कुछ अदृश्य कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो सफल नहीं हो पाता। अब उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे किसी का घर का वास्तु दोष सही नहीं है, वास्तु सही नहीं है, किसी की कुलदेवी की समस्या है, किसी के पितरों की समस्या है, या क्षेत्रपाल जो कि हर क्षेत्र का क्षेत्रपाल होता है, या कई बार आपकी कुलदेवी भी आप जिस शक्ति की साधना करें उसको घर में प्रवेश नहीं करने देती है। और उसके अलावा नेगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में, तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। काफ़ी कुछ होता है, हजार कारण है साधना सफल नहीं होने के। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर है कि जिनको अनुभव नहीं होते, तो कारण तो 100 हैं असफल होने के, लेकिन हम कुछ ऐसे विधान करें कि उन 1000 कारणों में अपन 900 रीज़न्स को भी अगर ख़त्म कर देते हैं तो भी हमें बहुत प्रभाव मिलता है। इसके लिए मैं अब ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक देवी है, तो उनकी आप साधना करो। एक रात की साधना है, तो उसे आप महीने में 2 बार, 2 महीने की ऐसी तिथियाँ आती है, उस दिन उसको आप कर सकते हो। जैसे अभी 14 तारीख आ रही है, इस दिन कर सकते हो, या उसके अलावा भी आप, वो हम आपको बता देंगे, जब साधना का विधान देंगे तब हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, और आपको ऑन कॉल हम बता भी देंगे कि इसको करना कैसे है, किस दिन किया जाता है, दिशा, वस्त्र, आसन, क्या कवच किलन लगेगा, कैसे संकल्प इसका होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके पूजा फल, जप, अनुष्ठान, व्रत, जो भी साधनाएं, सिद्धियाँ वो सफल नहीं हो रही है, तो आप, ये एक देवी है, इस देवी की आप साधना कर लो। कुछ भी नहीं है ज़्यादा, तकरीबन 1.5 घंटे की साधना है ये, मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ 1.5 घंटे बैठना है आपको, और एकदम सात्विक साधना है, एक देवी की है, कोई गलत आपको नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जिस रात आप साधना करोगे उस रात मैं आपके साथ टच में रहूँगा, आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा। 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको 1.5 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको ये साधना सिद्ध करवा दूंगा। उसके आप जो भी पूजा पाठ, जब साधना, अनुष्ठान, हवन वगैरह जो भी करोगे, 1000 गुना रिजल्ट मिलेगा आपको। करके देखो, बातों से काम नहीं होते हैं,
करने से होते हैं। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे आपको भाषण दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो। जो कह रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिकल करके देखो, मैं करवाता हूँ आपको, और फिर देखना इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। लोग पूरी पूरी उम्र निकाल देते हैं साधनाओं के क्षेत्र में, फिर बुढ़ापे में कहते हैं कि हमने तो पूरा जीवन निकाल दिया, हमें तो नहीं हुई, तेरे को कैसे होगी। अरे भाई, तुमने 50 साल निकाल दिए और हम 5 महीने में सिद्धि पा लिए। ऐसे थोड़ी होता है। ज्ञान लेने के साथ साथ में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करके देखना भी पड़ता है कि कितना सक्सेस है। मैंने 100 विधि विधान अनुष्ठान किए, तब मुझे पता चला कि 90 बेकार थे और 10 सही थे, और उन 10 के बल पे ही आज काम कर रहा हूँ। और अभी तो शुरुआत है, देखो किधर निकलते हैं। जो मेहनत करेगा उसको साथ लेके जाऊंगा। हैं मेरे काफ़ी शिष्य हैं, मेरे गुरु दीक्षा वाले ग्रुप में ऐड करेगा उनको मैंने। मूड हो जाता है ना तब उसमें विधान डाल देता हूँ निःशुल्क। जो शिष्य मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझ पर निर्भर है, उनको तो मैं भी नहीं छोड़ता। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, मुझे मिले गुरु बना लिया, कल कोई दूसरा मिला उसको भी गुरु बना लिया, परसों तीसरा मिला उसको भी गुरु बना लिया। तो ऐसे को तो हम भी पहचान जाते हैं। फिर हम उनको वहीं रखते हैं जहाँ वो लेने के लायक है। और जो पूर्ण रूप से हम पे डिपेंड होते हैं उनको तो हम 12 महीने में खिला देते हैं। फिर उनको हम फालतू के विधान नहीं करवाते, ओरिजिनल विधान करवाते हैं। आज किया, अगले महीने रिजल्ट है। ये और बताऊं, अगर नहीं मिले ना 4 गुना पैसा रिटर्न करूँगा। आज तक तो किसी को किया नहीं मैंने, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं बनी। ये चीज़ है। तो जितना आप समझदार हो ना, उससे एक कदम ज़्यादा हम समझदार हैं। किस मामले में? यदि आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो तो हम भी आपको बेवकूफ़ बना देंगे। और अगर आप सच्चे मन से जुड़े हुए हो ना, लेके जाएंगे और लोग देखते रह जाएंगे। विश्वास नहीं है ना, जुड़ के देखो। ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, फालतू है ना, मेरी आदत नहीं है। लंबे लंबे बाल कर लिए, गले में 50 तरह की मालाएं लगा ली, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बना ली, हाथ में पता नहीं क्या क्या मालाएं पहन ली, उसके बाद में बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। आप ये करके देखो, 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? एनर्जी नहीं बनती है 24 घंटे में। तो फिर 11 दिन की आप कोई साधना करते हो, सारी चीज़ आपके फेवर में है, हर चीज़ का आपने ध्यान रखा है, तो अनुभव भी 7-8 दिन बाद मिलने शुरू होते हैं। तो 24 घंटे में कैसे मिलेगा? ये बात है। साधना में आए हो, सब्र रखो, सहन शक्ति रखो, विश्वास रखो। विश्वास किस पे? या तो उस गुरु पे जिसने आपको विधान दिया है, दूसरा उस इष्ट पे, उस शक्ति पे जिसकी आप पूजा कर रहे हो। सिर्फ 2 जनों पे विश्वास रखो, तीसरे की जरूरत नहीं है। और फिर काम नहीं होता है, सवाल ही नहीं उठता। आप करके देखो, काम तो आगे आगे भागेंगे। वो कहते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी तो पीछे आएगी। काबिल बनने के लिए सबसे पहले सामने वाले पे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला भी तब देता है ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल विधान, जब उसे ये लगता है ना कि अब ये सामने वाला जो मेरा शिष्य है, जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ा है, ये पूर्ण रूप से मुझ पे विश्वास करता है और जो मैं कहूँगा वो करेगा। तो फिर वो आपको 1-1.5 महीने, 2 महीने में इतनी सिद्धियाँ करवा देगा जो आप 10 साल में नहीं कर पाते। तो फोकट के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बात यह है, अगर साधना में सफलता नहीं मिल रही है
तो ये 1 दिन की सिद्धि करो। इसका नाम मात्र का शुल्क है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको ये विधान पूरा दे दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। और देने के बाद में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो मैं आपको उसको समझा भी दूंगा। जिस दिन आप करने बैठोगे उस दिन मैं आपको बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक कैसे संकल्प होगा, कैसे समर्पित होगा, कैसी कितनी मालाएं करनी पड़ेगी, वस्त्र, आसन, दिशा सब बताऊंगा, भोग वगैरह कौन सी देवी है ये भी बताऊंगा। और ऐसी देवी की करवाऊंगा विधान लो, फिर बताता हूँ। महीने में 2 दिन आते हैं इसके, कभी भी कर सकते हो। इस महीने करो तो करो, वरना अगले महीने कर लो, उसके अगले महीने कर लो। जब आपकी इच्छा हो, आपको लगे ना कि अब अपने को कुछ करना है, तब कर लो। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ आपको कि इसका 2 दिन बाद या 4 दिन बाद ही मुहूर्त है, उसके बाद कोई मुहूर्त ही नहीं आएगा। जरूर आएगा, हर महीने में 2 मुहूर्त आते हैं। जब इच्छा हो बता देना, ये बात है। नहीं करना हो कोई टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं मेरे, व्हाट्सअप नंबर है। कॉल तो आपका उस नंबर पे लगेगा नहीं, व्हाट्सअप कर सकते हो, कर लेना। फिर देखो, मुझे मत देखो, साधना करके देखो। मेरे जैसे चेहरे यूट्यूब पे बहुत हैं, तो फेस को देखने से काम नहीं होता है। जो बता रहे हैं ना, उसको करके देखो। वैल्यू हमारी नहीं है ना, हमारे फेस की है, वैल्यू है उन साधनाओं की जो हम आपको दे रहे हैं। अभी तो दी एंड करता हूँ आता हूँ दूसरे वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले हैं, देखते रह जाओगे। ये चीज़ है। ठीक है, जुड़ो हमारे से, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। और अगर मूड बन जाए ना तो इसको शेयर कर देना 10-15 जनों में, उसका भी पुण्य मिलेगा। ठीक है, और नहीं करो तो मत करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सहयोग हर किसी से तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंसानियत है ना तो इसको शेयर कर देना, ज़्यादा नहीं तो 2-4 में टोक देना, टेंशन नहीं है, चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।